ये हैं खूबसूरत वादियाँ नथुआ खान गांव की। नथुआ खान गांव नैनीताल का सबसे प्राचीन गांव है, जो कि नैनीताल से लगभग 44 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। रामगढ़, मुक्तेश्वर, धानाचूली में, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, उनमें नथुआ खान अपना एक ऐतिहासिक स्थान रखता है। नथुआ खान रामगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आता है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो के पार्ट 1 में आपने रमा जी के व्यक्तित्व की एक झलक देखी। उन्होंने अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया। उत्तराखंड की हर्बल लेडी के व्यक्तित्व का एक और निराला अंदाज आपको देखने को मिलेगा। उनके इसी जुझारूपन से आज वो इस ऊंचाई पर पहुंची हैं। अच्छा, यहाँ आपके प्लांट्स, खेत। हाय हाय। हाँ, नारियों ने ही तो उत्तराखंड की शोभा बढ़ाई है। इनको लेके तो है उत्तराखंड। बिल्कुल बिल्कुल, इनको लेके है उत्तराखंड। पलायन कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज तो पलायन ही हो जाता। ये करके ना हम नहीं करते हैं करके, हाँ, किसी को इनको भी ले ही जाना पड़ता है। हमने वहाँ नौकरी में लगा देते तो एक बात थी। यहाँ नौकरी से कहीं बेहतर ये काम है। आप अपनी मर्जी के मालिक तो हैं। यही तो। आज हर्बल उत्पादों में लोगों की रुचि बढ़ रही है। बाजार में प्राकृतिक उत्पाद और रासायनिक रूप से निर्मित उत्पादों में जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है। इस दिशा में तेजी से विकास हो रहा है और आने वाले वर्षों में बेशुमार गुंजाइश भी दिखती है। सरकार ने MSME नीति के तहत एरोमा इंडस्ट्री लगाने के लिए बाकी उद्योगों के कंपैरिजन में ज़्यादा वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है और साथ ही सरकार मार्केट प्रोवाइड करने का प्रावधान भी कर रही है। ऐसे में विभाग से संपूर्ण जानकारी लेकर सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। मैं हर्बल की अगर खेती की जाए तो उसका कितना स्कोप है और लोगों को कितनी जानकारी है और कितना काम चल रहा है यहाँ पे अभी? हर्बल के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है आगे, पर उसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल पे और पौधों पे, प्लांट, ड्राई, हर तरीके से हर्ब्स यूज की जाती हैं और हर घर में यूज की जाने वाली चीज़ें भी हैं वो, और कैसे भी, और
ये स्पा सेंटरों में उसका भी प्रयोग किया जाता है। ऑयल, साबुन, इन सारी चीज़ों में इन हर्बल का यूज किया जाता है। इसलिए हम इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। अभी इसमें बहुत आगे बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी धीरे धीरे सरकारें जागरूक हो रही हैं, विभाग जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे क्षेत्र में काम करेंगे तो कृषकों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की हमारे उत्तराखंड के लोगों को जानकारी मिल रही होगी या ट्रेनिंग मिल रही होगी। अभी उस क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष जानकारी ही नहीं है लोगों को। ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एक देखा देखी जैसे थोड़े से पौधे बांट देना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अभी उस स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। इस पर बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है और लोगों को इतने अंदर तक इस तरह से जागरूक करने की ज़रूरत है कि हाँ, लोगों को लगे कि हाँ, वास्तव में हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि उनको सारी चीज़ें बतानी है, इस क्षेत्र में इस तरह से काम करोगे, इस रॉ मटेरियल को हम लेंगे और इससे इसी तरह के प्रोडक्ट बना के आगे हम इस तरह से सेल करेंगे। क्योंकि उसमें कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कई लोगों को जॉब मिल सकती है और कई लोग उस पर काम कर सकते हैं और कृषक भी उसमें काम करना चाहेगा। क्योंकि आजकल पहाड़ों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की दिक्कत, लंगूरों की दिक्कत और पलायन तो आप देख ही सकते हैं। आज लोग पहाड़ की जमीनों का महत्व तब समझ पाए जब कोरोना हमारे बीच में आया। बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको जानवर भी लंगूर, बंदर, हाँ। वो भी नहीं खाते हाँ हैं। जी, उनको और दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में हाँ। जो ऑर्गेनिक है हाँ जी। उसकी इम्पोर्टेंस अपनी अलग हाँ है। जी, उत्तराखंड में तो ऑर्गेनिक ही हुआ, आप समझ सकते हैं। और जो भी रासायनिक खादें किन्हीं क्षेत्रों में, ये ज्यादातर आलू वाले क्षेत्र में की जाती है फिर, या और तराई क्षेत्र में की जाती है। पहाड़ों में तो रासायनिक खादों को लगभग यूज किया भी नहीं जाता। हम तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ जी, कई ऐसे कृषक होंगे जो बिल्कुल भी उसको यूज नहीं करते होंगे। रमा जी, अब आप मुझे एप्पल जोन के बारे में बताइए कि कितने प्रोडक्ट हैं आपके यहाँ पर और किस किस फील्ड में आप काम करते हैं, हमारे कितने आउटलेट्स हैं आपके। अभी तो हमने कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रखे हैं। 50 से अबव होंगे हमारे प्रोडक्ट। और उसमें पहले हम लोगों का फल लेते थे, मेकिंग चार्ज लेते थे। धीरे धीरे हमने काम बढ़ाया और इसमें स्कोप देखते हुए तो हमने अभी कई प्रोडक्ट तैयार कर रखे हैं। हर्बल के क्षेत्र में हर्बल प्रोडक्ट तैयार कर रखे हैं, स्क्रैप तैयार कर रखे हैं, ऑयल तैयार कर रखा है, स्थानीय दालें होगी और फूड प्रोसेसिंग के तो लगभग सारे ही प्रोडक्ट बनाते हैं हम। जो 50 से अब प्रोडक्ट अभी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और सब पूरे प्रोडक्ट हमारे स्थानीय होते हैं और हम स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उनके लिए मार्केट कैसे मिलती है आपको? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ तो हम स्थानीय क्षेत्र में जहाँ पर होटल्स, अच्छी शॉप है, उनमें डाल देते हैं और कुछ अपनी ही दुकान से भेजते हैं। और छोटे कुछ मैंने 2-3 छोटे छोटे आउटलेट भी बना रखे हैं, जिससे थोड़ा सा लोग हमारे प्रोडक्ट निकल जाते हैं और स्थानीय महिलाओं के वेतनमान निकल जाता है। जैसे ये तो है माल्टा, स्क्वाश की ये सारी चीजें। अच्छा, लीची भी है, माल्टा भी है, ऑरेंज भी है, लेमन, बुरास, पीच। और ये है जैम, सारे कीवी में एप्पल, बुरास, पुलम, ये पीच, एप्रिकॉट और यही सारी चीजों की चटनियाँ, ये सारे से प्रोडक्ट। और इसमें है अचार हमारे। और ये हो गया हनी। हाँ जी, शहद। अच्छा। हाँ जी। और ये हो गया अचार है, इसमें आम का है और क्या कहते हैं मिर्ची का हो गया, नीचे लहसुन का अचार, इसमें स्टीविया, अन्य चीजें। अच्छा, ये आपके हाँ जी, हर्बल हैं। हर्बल है। और ज्यादा प्रोडक्ट है अभी पैकिंग में, बाहर ओपन में अभी दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ठीक हाँ ठीक जी। ठीक ठीक है। जैसे ये हमने अचार बना रखा है लहसुन का और इसमें अभी बना रखा है, आजकल महिलाओं ने इसके छिक्कल उतारे और सारी चीजें अभी बना है, पैकिंग अब करेंगे धीरे। और ये जैम है लगता हाँ है। जी, ये बड़ी पैकिंग में जैम है, ये 1200 ग्राम 1 किलो से ऊपर का। रमा जी, आपका किस तरह से स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में किस तरह से कंट्रीब्यूशन है?
जैसे कि हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के फल होते हैं, वो तो हम प्रोडक्ट बनाते ही हैं। जैसे हर्बल के क्षेत्र में भी महिलाएं जैसे कार्य करती हैं, तो मैं स्थानीय महिलाओं से और धारी ओखलकाटा तक की महिलाओं से बुरास लेना, ये ओरेगानो लेना, थाइम लेना, जो अन्य चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को भी खरीदती हूँ और मार्केटिंग करती हूँ। इन सारी चीज़ों की पैकेजिंग, सफाई करना सब अपने यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला रहता है, जिससे इन लोगों की आजीविका भी चलती है और साथ साथ में हम लोगों का भी कार्य होते रहता है। इस तरह से इन लोगों से हमको सपोर्ट मिलता है और हमसे इन लोगों को सपोर्ट मिलता है। मतलब आप इनके लिए मार्केट प्रोवाइड करती हैं? हाँ जी। और इनको पैकेजिंग और इस तरह के फूड प्रोसेसिंग के काम में इनकी हेल्प लेती हैं, तो इनको साथ में एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो लगभग आपके पास कितने लोग काम करते होंगे? अभी 5 लोग तो यही हैं, यहाँ पर काम ही कर रहे हैं और कुछ महिलाएं, अन्य महिलाएं भी हैं और कुछ मैंने यंग महिलाओं का ग्रुप भी बना रखा है। जैसे महिलाओं को थोड़ा सा एजेड महिलाएं हैं तो उनका लेबलिंग में हाथ साफ नहीं हो पाता है, वो लोग लेबलिंग की काम होता है तो पूरा उन लोगों का ग्रुप बुला लेती हूँ। और स्थानीय क्षेत्र में जो अन्य लोग हर्बल का उत्पादन या अन्य चीज़ें उत्पादन करते हैं तो उन लोगों से फल ले लेना और सारी चीज़ें हब से ले लेना, ये सारी चीज़ें भी करती हूँ। फिर उनकी सफाई करवाना स्थानीय महिलाओं से, ये सारे काम भी यहीं पे होते हैं। तो इन लोगों को रेगुलर काम मिला रहता है। रमा जी आज अपनी इस उपलब्धि में अपने पति जितेंद्र सिंह बिष्ट जी को बराबर का भागीदार मानती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितेंद्र जी इस फील्ड में वास्ट नॉलेज रखते हैं और नए नए इनोवेशन भी करते हैं। आज उनकी फर्म एप्पल जोन रामगढ़ के 4 आउटलेट हैं। आने वाले वर्षों में देश के हर शहर में उनके आउटलेट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जितेंद्र सिंह बिष्ट जी के इनका नमस्कार नाम। सर। नमस्कार। और इनको हर्बल के क्षेत्र में बहुत अच्छी नॉलेज है, प्रोसेसिंग की भी, हर्बल की भी और कॉस्मेटिक की भी बहुत ज़्यादा। और इन्हीं के उसके सहयोग से हम इन सारी प्रोडक्टों को तैयार कर पाए हैं। अब आप इनसे मिलिए और जानकारी लीजिए। तो ये हमने तमाम प्रकार के कार्यों की हमने 15 वर्ष पहले हमने शुरुआत करी थी। तो हमने अपने बगीचों के साथ में कि जैसे पारंपरिक तौर पे क्या है कि लोग सब्जियां लगाते हैं, तो हम लोगों ने अपने बगीचों में जड़ी बूटियों का उत्पादन शुरू किया। जैसे पहली आपकी औषधि है जो आपकी अधिकतर जंगलों में पाई जाती हैं, तो वो औषधि जो उनमें गुण होते हैं उनकी वजह से काफ़ी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो उनमें उनका इस्तेमाल होता है। बाकी दूसरी जो है एरोमेटिक यानी कि सुगंध पादप, तो जिनमें सुगंध होती है उन पौधों को अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो उनसे क्या है, उनमें एक विशिष्ट प्रकार का एक तेल होता है, एसेंशियल ऑयल कहते हैं उसे। तो वो आपका कई प्रकार के प्रोडक्टों में एज ए फ्रेग्रेंस। और जो एरोमाथेरेपी है, आपने एरोमाथेरेपी सुना होगा, सघन चिकित्सा। तो सघन चिकित्सा में इनके जो ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, उनका उपयोग होता है एरोमेटिक प्लांट्स के। हाँ जी। और तीसरी एक क्यूलिनरी यानी कि जो हमारी भोजन सामग्री में तमाम जगहों पर यूज होती हैं, जैसे पार्सले है, थाइम है, इस तरीके से कई प्रकार की वो हैं कि जिनको हम विशेषकर इटालियन फूड में इनको यूज किया जाता है, जब पिज्जा, पास्ता, इस प्रकार के और भी अन्य डिशेज में इनको यूज करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक सिलसिलेवार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कैमाइल, ये जर्मन वेल्लेरी वैरायटी है ये। तो ये जो है जो फॉरेन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में क्या करते थे, पहले इसका काढ़ा बनाते थे और कमजोरी में वो काढ़ा काम आता था उनके। हाँ जी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको चाय के रूप में इसका प्रचलन हो गया। तो ये क्या है कि प्रमोट्स स्लीप, इससे थकान दूर होती है और नींद बड़ी अच्छी आती है, यानी कि शाम को इस चाय को लिया जाना चाहिए। हाँ जी। तो ऐसे ही देखिए हर्बल इन्फ्यूजन टी, ये मतलब क्या है, ये जो अच्छा है ये बेसिकली एक चाय नहीं है। तो ये क्या है कि हर्ब्स जो जड़ी बूटियां हैं तो उनका एक मिश्रण है, इन्फ्यूजन यानी कि मिश्रण, उनका एक मिश्रण है। हाँ, कि जो आपको तमाम प्रकार के जो आपकी शारीरिक जो वो हैं परेशानियां हैं या और भी कई चीज़ों में आपको लाभ देते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी चाय का यदि आपको शौक है तो वो भी आपका ये एक बहुत बेहतर चाय के तौर पर भी आपके लिए काम में आता है। रमा जी, मेरी एक बात का उत्तर दीजिए। हर्बल टी तो बहुत पी है, हाँ जी। लेकिन आपके घर में जो हर्बल टी पी है, हाँ जी। वो इतनी रिफ्रेशिंग होती है और वो टोटली डिफरेंट होती है। अरे हर्बल टी में हम जैसे 6 हर्ब्स तो ऐड करते ही करते हैं और इसमें कुछ हर्ब्स हम जैसे घर पे बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन हर्ब्स भी यूज कर लेती हूँ ना। हाँ जी। ये है आपकी नेटल टी है। हाँ, तो इसमें भी देखिए कि जो नेटल लीव्स हैं उनकी सीजनिंग तैयार करके
उनको क्रश करके जालियों में मैनुअली उनकी सीजनिंग तैयार करके उनके साथ में कुछ अन्य हर्ब्स ऐड की जाती हैं ताकि उसमें उसके गुण और बढ़ सकें। विशेषकर जो जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत बेहतर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। खाता हूँ आपको ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास है, हाँ जी। ये आपको इसको भी आप चाय में आप यूज कर सकते हैं। वैसे थाई फूड में इसका यूज है और डिशेज वगैरह में इनको यूज करते हैं और इसका एसेंशियल ऑयल भी निकाला जाता है। तो ऐसे ये थाइम है, हाँ जी। ये थाइम को यदि हम यहाँ की स्थानीय भाषा में कहें तो वन अजवाइन। अच्छा, वन अजवाइन, ये अजवाइन की ही फैमिली है, अजवाइन की फैमिली है, हाँ जी। ये तो ये देखिए, ये है रोडोडेंड्रॉन। अच्छा, बुरास जिसको कहते हैं। बुरास की, यानी कि जो, हाँ जी। तो ये इसकी सीजनिंग है, आप इसको चाय के तौर पे यूज कर सकते हैं, हाँ जी। ऐसे ये बेजिल है, तुलसी के कई प्रकार के प्रयोग हैं, चाय से लेके खाने में आप कई जगहों पे इनको क्रश करके आप इनको यूज कर सकते हैं। बाकी ये है, देखिए, ये है किलमोड़ा। ओके, उसकी रूट है ये, देखिए किलमोड़ा की रूट है, ये जड़ें हैं। तो ये किलमोड़ा जो है, देखिए कि इसको कहते हैं, वैसे जो बॉटनिकल नेम आप किसी मेडिसिन में देखेंगे तो बेरबेरिस अरिस्टाटा जी। वैसे बॉटनिकल जो नेम है इसका बेरबेरिस अरिस्टाटा के नाम से इसको दुनिया जानती है। बाकी इसका पहले क्या था कि पहले इसकी रसौत निकाला करते थे। रसौत जो आपको पंसारियों की दुकान में मिलती थी, जो फोड़े, फुंसियों और भी कई प्रकार की जो स्किन डिजीज थी, तो उनमें यूज होती थी। उसके लिए क्या था कि बड़े से कढ़ाव में इनके जो जड़ें थी उनको धोके उनको उबाला जाता था। जब वो काफ़ी उबल जाती थी और वो झाग छोड़ती थी वो, तो उसके बाद कपड़ों से छान लिया जाता था। उससे कपड़ों से छान लिया, उसके बाद उसमें जो हमारी देसी गाय होती है, जो घरेलू गाय जिसको आप बदरी गाय भी कहते हैं, तो उनका एक निश्चित मात्रा में दूध मिलाया जाता था और फिर दोबारा उसको बॉईल किया जाता था उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। हाँ, तो उससे क्या मिलती थी, हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी की रसौत मिलती थी, हाँ जी। तो ये अब क्या है कि इसका डायबिटीज़ वगैरह में भी इसका बहुत वो है, और ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि खून की सफाई में भी। रात को इसको आप गुनगुने पानी में आप इसको भिगो दीजिए और हो सके तो कोई तांबे का बर्तन, आप कोई पात्र उसको यूज कीजिए। आप रात को भिगो दो और सुबह कपड़े से छान के आप उसे पी लीजिए, हाँ जी। भांग का बीज, हाँ जी, हाँ जी। इसको आपका यहाँ चटनी वगैरह और भी सॉल्ट वगैरह और कुछ सब्जियों में भी इनका यूज करते हैं। यस, हाँ जी। व्यूअर्स को बता दें कि ये जो हेम्प सीड है, जिसको भांग का सीड कहते हैं, इसमें नशा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ जी, इनमें नशा नहीं होता है। इनको देखिए, इनको पहले रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने के बाद में आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, हाँ जी। उसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं आप, हाँ जी। ये है जखिया, ये भी एक हिमालयन एक स्पेसिस कह सकते हैं इनको, कि फ्लेवर्स, फूड जिस तरह से जीरा यूज होता है वैसे ही सूखी सब्जियों में ये यूज होता है। बाकी इनको भी सॉल्ट वगैरह या अन्य भी चीज़ों में इनको ऐड किया जाता है फूड में। अब देखिए, ये है जम्बू, ये हिमालयन हर्ब है जो, हाँ जी, हाँ जी, जो काफ़ी ऊंचाई के क्षेत्रों में, हाँ, ये भी फूड फ्लेवर समझ लीजिए आप इसे। बाकी औषधि गुण इनमें होते हैं, बाकी ये फूड फ्लेवर में यूज होती है। ये है स्टीविया रेवडियाना, ये हर्बल स्वीटनर है। चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा होता है और कैलोरी जीरो होती है इसमें। तो आज चीनी के जो जिनको शुगर या डायबिटीज या इस प्रकार की, तो उनके लिए आज ये बहुत उत्तम माना जाता है। सर, अब एक बात बताइए, ये जितने भी आपने हर्बल प्रोडक्ट्स हमें दिखाए हैं, तो ये क्या आप यहाँ पे इनको ग्रो करते हैं? ये सभी चीज़ें, अभी इनके अलावा भी बहुत चीज़ें हम ग्रो कर रहे हैं यहाँ, जो हमारी अभी आपको नर्सरियों में दिख जाएंगी। चलिए सर, अभी एक बार नर्सरी भी विजिट कर लेंगे। यस सर, और क्या है आपके पास? देखिए, पेपरमिंट है, पेपरमिंट की सीजनिंग तैयार की गई है, जिसे आप अपनी टी वगैरह में आप फ्लेवर के लिए आप यूज कर सकते हैं आप इससे। ये कैमोमाइल टी है। अब ये ऑरेगानो सीजनिंग है, ऑरेगानो वन तुलसी को भी कहते हैं, हाँ जी। ये सब आपके अपने गार्डन के हैं? हाँ जी, हाँ जी, टोटल। हाँ, तो ऑरेगानो की काफ़ी चीज़ों में इस समय काफ़ी यूज है। बाकी फूड में पिज्ज़ा, पास्ता, इनमें तो मेन है कि टॉपिंग होती ऑरेगानो से है। बाकी ऐसी मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, जैसे हमने कुछ हर्ब्स को ऐड करके हमने ये इन्फ्यूजन तैयार किया है मिक्स्ड हर्ब का, जो आपके वही फूड वगैरह में टॉपिंग के लिए, गार्निश के लिए यूज होता है, हाँ जी। ऐसे देखिए, अब ये हमारे हैं जो फल उत्पाद हैं, कि जो कई प्रकार के हमारे यहाँ पे सीजनली फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उन पे हमने कई प्रकार के जैम, चटनीज, स्क्वॉश और इस प्रकार के हमने प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं। और अब जो एक विशिष्ट तरीके से हमने उनको तैयारी कर रखी है। जैसे हमारी चटनियाँ हैं, तो हम इनमें इंडियन जो स्पाइसेज है उनके साथ में हम इसमें इटालियन स्पाइसेज और हर्ब्स भी ऐड कर देते हैं, ताकि उसमें एक विशिष्ट उसमें गुण भी आए और टेस्ट भी, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे टमाटो विथ एप्पल, जैसे टमाटो में बहुत ज़्यादा मार्केट में विकल्प है नहीं,
हाँ जी, प्योरी मिल जाएगी लोगों आपको, को एक different बिल्कुल, taste sausage मिल मिलेगा। जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट के लिए और वैल्यू एडिंग उसकी। मतलब आप इनोवेशन करते रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नए नए प्रयोग दरअसल इसमें हमेशा होते रहे हैं और होते रहने चाहिए। बिल्कुल। हमेशा एक फूड में एक नए नए वो प्रयोग होते रहे हैं और होते रहने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, तभी जाके कोई बहुत बेहतर चीज़ सामने आती है। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ये है ब्रांस शुगर फ्री। ब्रांस एक हमारा एक ये फॉरेस्ट फ्लावर है। हाँ जी, जो हार्ट के लिए अस्थमा और भी कई चीज़ों में इसके काफ़ी लाभ होते हैं। तो इनसे यहाँ कई प्रकार के उत्पाद हम लोग तैयार करते हैं। जैसे ये आपका ये शुगर फ्री हमने ब्रांस, इनमें हमने मिठास के लिए स्टीविया को ऐड कर रखा है। अच्छा, स्टीविया को आपने स्टीविया डाला को ऐड कर रखा है। जैसे अभी ये ब्रांस का स्क्वाश है, इनमें शुगर ऐड है। ओके, जैसे जनरली करेक्ट। लगाते हैं, तो इनमें शुगर ऐड है। हाँ जी, तो ऐसे ही आपका कीवी हम लोगों ने यहाँ एलिसन लगा रखी है। बाकी जो है कि यहीं की जो हमारा जो ये है तो जो फ्रूट्स हैं तो उनसे हम कीवी की भी जैम, चटनी, शुगर फ्री स्क्वाश और ये स्क्वाश, इस प्रकार के हम इनके उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, ये आपको देखिए कीवी चटनी, यस सर। कीवी जैम, ये ब्रांस जैम देखिए, ब्रांस के फ्लावर का ये ब्रांस जैम, ये ब्रांस की चटनी है। हाँ जी, ऐसी ये माल्टा जो सिट्रस यहाँ के हमारे फ्रूट हैं जो लगभग मौसमी जैसा होता है, तो वो बहुत स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर होता है वो विटामिन से। तो ये देखिए इसका एक बहुत स्वादिष्ट ये स्क्वाश तैयार होता है। एप्रिकॉट स्क्वाश, लेमन स्क्वाश, एप्पल स्क्वाश, पीच स्क्वाश, तो इस तरीके से कई प्रकार के। और इन्हीं की एप्रिकॉट चटनी, एप्रिकॉट जैम। तो ये जो इसकी प्रोसेसिंग होती है ये भी आपके अपनी ये यूनिट है आपकी टोटल यही जो मैडम है हमारी, मैं तो एक मोटिवेटर हूँ, कुछ नया कुछ इनसे प्रयोग करवाते रहता हूँ मैं। हाँ, तो बाकी जो टोटली इसको हैंडल करती हैं और जो इसके ऑनर हैं वो रमा। नीचे ये देखिए कि ये अभी हमने एक प्रदर्शन के तौर पर रखी हुई है, ओनली फॉर डेमो। ये आपके मेरे अंदर से कॉस्मेटिक आइटम्स हैं हाँ जी, हाँ शायद। जी। ये देखिए कि ये हमारा एक प्रयास था कि हम कुछ इस प्रकार की क्योंकि देखिए मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स हैं, हाँ, तो उनमें काफ़ी केमिकल की यूजिंग है, केमिकल्स की यूजिंग है और वो कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। हाँ जी, तो हमने कि जो चीज़ें आप स्किन वगैरह पे आप यूज कर सकते हैं, तो वो जो नेचुरल फॉर्म में बिल्कुल अपनी प्राकृतिक रूप में हम लोगों ने एक बनाने का प्रयास किया है। सर मैंने आपका हाँ एक जी, प्रोडक्ट यूज किया है और हाँ जो जी, हाँ जी। जिसको मैं तब से लगातार यूज कर रही हूँ वो है वन हल्दी। हाँ जी, और वन उसका हल्दी, फेस पैक बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इफेक्टिव है। वाइल्ड टर्मरिक कहते हैं वाइल्ड इसे। टर्मरिक, हाँ, ये देखिए टर्मरिक। पहले आपको दिखाऊं मैं, ये रोज स्क्रब है, ये रोज पेटल का। हाँ जी, उससे तैयार किया गया है। ये है ऑरेंज पिल्स स्क्रब। अच्छा, ऑरेंज पिल्स स्क्रब देखिए, ऑरेंज पिल्स को आप क्या है कि फेस के लिए तो यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में क्या है कि इनको बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी इनको यूज किया जाता है अच्छा। ऑरेंज पिल्स को। ये है एप्रिकॉट स्क्रब, देखिए ये है वाइल्ड टर्मरिक स्क्रब ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही एक हम यहाँ जो एप्पल जोन के उससे ये डेमस्क रोज का वाटर है, रोज वाटर। हाँ जी, काफ़ी कंसनट्रेट है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। हाँ जी, तो इस तरीके से ये कुछ वो बनाए गए हैं। इनके अलावा और भी हमने स्क्रब तैयार कर रखे हैं कि जैसे कैमोमाइल स्क्रब, हाँ जी, वैसे रोज जेरेनियम स्क्रब। तो इस प्रकार से और भी कई प्रकार के हैं जिनको हम आने वाले समय पर एक अच्छे पैकिंग में और अच्छे मात्रा में हम लोग आगे लेके आएंगे। हाँ। आप सभी से गुजारिश है कि कम से कम 4 या 5 हर्ब्स गमलों में लगाइए और रोज रिफ्रेशिंग हर्बल टी का आनंद लीजिए। आप भूल जाएंगे मार्केट की उस महंगी हर्बल टी को। तो चलिए चलते हैं नर्सरी विजिट पर। जी देखिए, ये क्या है कि हमारा एक नर्सरी का पार्ट है ये जड़ी बूटियों की। तो इनमें कई प्रकार से, जैसे अभी ये यहाँ कैमोमाइल का सीड डाला गया है, अभी वो उगा नहीं है। अब ये देखिए, ये है रोज जेरेनियम। ये देखिए, ये एक इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एसेंशियल ऑयल की मात्रा होती है जिससे जेरेनियल ऑयल कहते हैं। वाह, हाँ, थोड़ा मैस इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस है। हाँ जी। तो ऐसे ही आपका बड़ी इलायची, लेमन ग्रास, अन्य प्रकार के लगे हैं। तो सर आप इनको खुद मतलब सीड से ग्रो करते हैं या आपको कहीं गवर्नमेंट से प्लांट्स वगैरह मिलते हैं? कोई गवर्नमेंट, देखिए अभी गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है कि क्या इन चीज़ों में, चाहे विभाग चला रही है, गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है करना क्या है। गवर्नमेंट को खुद पता नहीं है कि वास्तव में करना क्या है।
हाँ जी, यही दिक्कत है, यही सबसे बड़ी चीज है। और जो किसान हैं उनको जानकारियाँ नहीं है, जानकारियाँ हाँ, नहीं है। और कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि उनको सही प्रकार से प्रेषित करके एक नहीं है उनकी सही मॉनिटरिंग करके कहीं पर कार्य करवाया जाए, तो ऐसा भी अभी कुछ है नहीं। हाँ जी, जो भी व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है तो वो अपने ही प्रयास में, आपने जैसे- अपने प्रयास हाँ से जी, हाँ जी, इतनी हाँ जी, जानकारी कोई गवर्नमेंट ली। का बिल्कुल नहीं हम, और कभी हम गवर्नमेंट के पास गए भी तो हम बहुत अच्छा हमको रिस्पांस कभी नहीं मिला। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ अधिकारी अच्छे आते हैं, वो कभी कुछ अच्छा कुछ सकारात्मक कुछ वो दिखाते हैं, बाकी आगे की व्यवस्था जो भी है सामने है। ये देखिए कैमल का सीट डाला गया है, इनमें कैमल हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, छोटे छोटे आपने हाँ जी, हाँ जी। बेड्स बनाए हैं। हाँ जी, आपको पहले यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये है मिंट फैमिली। अच्छा, मिंट फैमिली है ये देखिए, आपकी। एक एक करके आपको दिखाऊंगा मैं। ये है पेपर मिंट, ये ओके, देखिए, ये है पेपर मिंट। पेपरमिंट। हाँ जी, देखिए इसे, तो पेपर मिंट को कई इसका एसेंशियल ऑयल भी निकाला जाता है, और चाय से लेके कई जगहों पे इनका यूज, कई प्रोडक्टों में भी इसका फ्लेवर दिया जाता है। हाँ जी, वो पेपर मिंट। ये देखिए, ये है लेमन मिंट, ओह, जिसको लेमन बाम भी कहते हैं। इसमें लेमन का फ्लेवर आएगा। आप थोड़ा मैश अच्छा। कीजिए इसे, थोड़ा मैश करके आप। हर लेमन एक मिंट। लीफ से बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस बिल्कुल, है। बिल्कुल। और ये पूरी मिंट फैमिली दिखा रहा हूँ आपको, 3-4 पौधे। वो पेपर मिंट था, ये लेमन मिंट है। इट्स हाँ जी, अमेजिंग। हाँ जी, यहाँ सभी कैमल लगी हुई है। ओह, हाँ, कैमल के पौधे बाद में खेतों में रोपे जाएंगे। आपको अच्छा। दिखाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। ये है वाओ, इंडियन मिंट। बहुत ही मतलब हाँ जी, यह है रियली इंडियन मिंट। वंडरफुल। ये है इंडियन मिंट, भारतीय पुदीना। अच्छा, हाँ जी, जिसका वो आप नींबू पानी वगैरह में, बाकी आपका ओह। चटनीज वगैरह में, तमाम जगहों पे इसका हम होमली इसका यूज करते हैं। हाँ जी, तो ये, और ये देखिए, ये है जापानी मिंट। अब इसका फ्लेवर देखिए, इसमें बहुत एसेंशियल डिफरेंट होता है। थोड़ा मैश कीजिए। हाँ जी, हाँ, तो ये है जापानी मिंट, जापानी पुदीना। तो इसका जो उत्पादन आजकल किया जा रहा है कि नीचे तराई क्षेत्रों में गन्ने के साथ में इसकी इंटरक्रॉपिंग की जा रही है, तो वो इनका क्या है, मेंथा ऑयल जो है, जो मेंथा ऑयल है जो फार्मर्स निकाल रहे हैं, तो वो ये जापानी मेंथा से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा, ये उसका सीड होगा इनमें। देखिए, विदेनिया सोमनिफेरा। विदेनिया सोमनिफेरा एक बड़ी, जब से कोविड के टाइम में, तो वैसे तो हमेशा ये काफ़ी वो रही है, चर्चित रही है, लेकिन कोविड के बाद में से काफ़ी ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी अश्वगंधा। हाँ जी, इसको टी में भी, इसमें काफ़ी कंपनियां जो है इनको अपनी टी में भी ऐड कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। तो विदेनिया सोमनिफेरा, इसमें जो होता है सोमनिफेरॉन, जो इसका तत्व होता है जो वर्क करता है, सोमनिफेरॉन। ये देखिए, ये है गिलोय, जो बेल गई है गिलोय की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये आंवला दिखाई देगा आपको, ये देखिए, ये आंवला। ये है स्टीविया, शुगर फ्री। ये है शुगर फ्री स्टीविया, जो चीनी से बहुत मीठा होता है और कैलोरी जीरो होती है। तो इसमें जो ये है ना डायबिटीज के, स्टीविया? हाँ जी, स्टीविया, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, रख लीजिए इसे आप। वाह, स्टीविया रेबुडियाना, इसका जो फुल बॉटनिकल नेम है, स्टीविया रेबुडियाना। ये देखिए, ये अभी थोड़ा सूख चुका है, ये फिर भी खुशबू बहुत होगी इसमें। यह है आर्टिमिसिया एनवा। थोड़ा मैश कीजिए, थोड़ा मैश कीजिए, आर्टिमिसिया एनवा। ये जितने आप मुझे हर्बल दिखा रहे हैं, ये रोजमेरी। ओके, हाँ जी, इन सबको आप ये है तेज पत्ता। एज अ हर्बल टी में अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रकार से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है आपका तेज पत्ता। ये भी अजवाइन की फैमिली है, खोड़ासानी अजवाइन, खोड़ासानी अजवाइन। अच्छा, इसको भी ये इसके पकौड़े वगैरह और भी कई प्रकार के फूड फ्लेवर्स में इसको यूज करते हैं। ये खा भी सकते हैं आप। ये है गार्लिक चाइव्स। गार्लिक चाइव्स, हम लोग जिस तरीके से इंडियन अपने डिशेज में हम लोग प्याज का, ओनियन का यूज करते हैं, तो ये जो वेस्टर्न जो आपके वो हैं, हाँ जी, तो इटालियन या वेस्टर्न, इसका इसमें तो उन्हें डिफरेंट प्याज की लग जगह रहा पे, है। प्याज की जगह पे गार्लिक चाइव्स को यूज किया जाता है। अच्छा, गार्लिक चाइव्स को यूज किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप टीवी चैनलों में देखते होंगे, इनकी जगह ये गार्लिक चाइव्स करेक्ट को। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। ये है सेज,
कॉमन सेज भी कह सकते हैं। ये लीजिए, सेज को भी आपका जो सैलेड वगैरह है उनमें भी कटिंग की जाती है। बाकी सीजनिंग में भी जो मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग होती हैं तो उनमें भी इसका सेज का यूज होता है। के लिए तो रामबाण माना गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी हवन, इसकी जो वुडन पार्ट है वो हवन सामग्री में काफी यूज किए जाते हैं। हाँ जी, इट्स वंडरफुल। ये देखिए, ये है मार्जोरम। अभी तो मैंने सेज दिखाई थी। सेज को बॉटनिकल कहते हैं, सॉल्विया ऑफिसिनालिस, सॉल्विया ऑफिसिनालिस। हाँ जी, सेज को। ये मार्जोरम जो मैंने आपको दिखाई, इसको खुशबू देखिए, अभी थोड़ा मैस कीजिए इसे। हाँ जी, तो अब देखिए मैं आपको बेजिल की, तुलसी की कुछ अलग वैरायटी दिखाता हूँ। मैं तुलसी की हमारे पास बहुत वैरायटियाँ हैं। राम तुलसी, श्याम तुलसी, बबुई तुलसी, वन तुलसी, मरवा तुलसी, मंजरी तुलसी, लौंग तुलसी, कपूर तुलसी, लेमन तुलसी, इस तरीके से। बाकी फिर जो विदेशी हैं उनमें थाई बेजिल और इटालियन बेजिल, स्वीट बेजिल, तो वो भी हमारे पास में उपलब्ध रहती हैं वो। तो ये लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ पहले लौंग तुलसी। लौंग तुलसी, इसको टी में जरूर ऐड करना, खा सकते हैं, ऐसा क्यूनरी है। हाँ, तो इसको टी में आधी पत्ती इसमें टी में डाल दो, बहुत सुंदर फ्लेवर और बिल्कुल एक ताजगी महसूस होती है लौंग तुलसी से। इसका स्वाद भी बिल्कुल लौंग जैसा ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कपूर वाली में कपूर का जैसा ना। ये देखिए, अभी एक दूसरी है, ये है कैम्फर बेजिल, कपूर तुलसी। अच्छा, कैम्फर बेजिल, कपूर तुलसी, इसको भी खा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी ये कपूर का, इसको तो टी में ना, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसको अस्थमा वालों के लिए, और ऑक्सीजन लेवल जिनका डाउन होता है तो उनके लिए। ये तो बिल्कुल। जैसे कोविड के टाइम में भी क्या था कि वो कपूर की आप वेपर ले कह रहे थे ना। हाँ, तो उसमें क्या था कि मार्केट में सिंथेटिक जो भी कपूर उपलब्ध हो रहा था वो सिंथेटिक था वो। तो दरअसल की कपूर जो ये कैम्फर बेजिल है, तो इनको काढ़े में यूज करना चाहिए। हाँ जी, अपने आप ही आप देखिए, आपको बहुत जल्दी आपको खुद ही आपको महसूस होगा कि हाँ, कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है आपको नहीं है, वो आपका सही आएगा। ये है लेवेंडर, ये जो पौधे हैं, ओके, ये है लेवेंडर। ये है देखिए कैमोमाइल। कैमोमाइल जर्मन बेलेरी वैरायटी है, इसमें एक रोमन आती है, एक चाइनीज आती है। यह है पार्सले। पार्सले, हाँ, ये ऊपर भी लगे हैं काफी। जापानी धनिया भी कह सकते हैं इसे आप। हाँ, ये आपका वेस्टर्न फूड में, ये सैलेड वगैरह में भी, और सूप भी इसका यूज किया जाता है। बाकी गार्निश में इसका यूज होता है। ये है फेनल। वो सौंफ। ये देखिए, इसका फ्लेवर देखिए, इसका जो वो है बीज होता है वो भी यूज होता है, और इसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ये भी यूज होती हैं। हाँ जी, इनमें पूरा फ्लेवर। अच्छा, ये तो हमारे सिट्रस थे, तो हम तोड़ चुके हैं। तो बहुत लगे हुए थे पेड़ के साथ। लाओ, मेरे को दिखाओ, मैं वहाँ से मैडम के लिए देखिए संतरा। अब जनरली क्या है कि पहाड़ में संतरा नहीं मिलता। अच्छा, ये संतरा है, मैं सोची थी माल्टा है। नहीं, ये माल्टे उधर है। ओके, आपने अपना टूल भी तैयार किया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये रखिए, आप देखिए किस क्वालिटी के संतरे हैं, और आपको यहाँ इस एरिया में आपको संतरे देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। विलुप्ति हो गया समझिए सब। हाँ सर, ये क्या है जो? हाँ जी, देखिए, पहले मैंने आपको दिखाया था संतरा। हाँ, ये तो संतरा है, बहुत स्वादिष्ट। और ये देखिए कि कला कागजी, जैसे एक कला कागजी नहीं होता, लाइम कहते हैं इसे। हाँ, तो ये उसकी उन्नत प्रजाति है। अच्छा, ये उससे साइज में काफी बड़ा होता है, और बहुत पतला चिकन होता है, और रस बहुत अच्छा इनमें। ओह अच्छा। हाँ जी, ये बच्चों रमा जी आदमी के लिए। मेरी अभी इसकी वजह से थोड़ा खराब होगी। ये तो कड़ी पत्ता है। हाँ, कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ते की भी लीव्स आपकी बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं मुझे। हाँ जी, ये कड़ी पत्ता क्या है कि फूड में यूज किया जाता है, बहुत इसमें औषधीय गुण होते हैं, और हमारे इंडिया में साउथ में तो हर लगभग डिशेज में इनको यूज करते हैं। हाँ जी, ये है अर्जुन, ये मेडिसिनल प्लांट है। ये 2 पौधे लगे हैं इसके अर्जुन के, अर्जुना टर्मिनेलिया। तो ये क्या है कि इनकी जो छाल होती है उससे हार्ट वगैरह की मेडिसिन तैयार होती है। हाँ जी, हाँ जी।
पर कपूर, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा ये वाला, हाँ ये कपूर का पौधा है। अच्छा हाँ जी, ये लीजिए कपूर की। ये तो देखिए इनमें कितनी खुशबू है कपूर की। थोड़ा मैश कीजिए इनको, थोड़ा मैश कीजिए, बहुत तेज सुगंध आएगी कपूर की। यस हाँ जी, ये इसका ग्रीन वर्ड, ये तेज पत्ता है। तो इस प्रकार से यहाँ और भी कई पौधे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि ये कुछ मौसम की वजह से, कुछ पाली की वजह से ये थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं। यस तो फरवरी के बाद से क्या है कि लगभग आपका आफ्टर फरवरी मार्च की शुरुआत से तो ये अपना फिर नए सिरे से हम लोग लग जाते हैं इन पे। तो काफ़ी प्रकार के हम पौधे लगाते हैं और उसमें वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। उत्तराखंड दुर्लभ जड़ी बूटियों का विशाल भंडार है। यहाँ हर्बल खेती के लिए अनुकूल वातावरण है। इस खेती में पारंपरिक खेती की तुलना में ज़्यादा मुनाफा है। जंगली जानवरों से कृषि में होने वाले नुकसान से लोगों ने अपने खेतों को बंजर छोड़ दिया है, तो वहीं इस खेती को जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस खेती से जहां एक ओर युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर हिमालयी राज्य उत्तराखंड को एक नई पहचान भी मिलेगी। रमा जी, आपका उत्तराखंड की महिलाओं को और जो यहाँ का युवा है उनको स्वरोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगी? स्वरोजगार के क्षेत्र में क्या कहते हैं, हम अन्य लोगों पर डिपेंड जैसे रह जाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमें नौकरी से बेहतर इसको भी स्वरोजगार है। और क्योंकि हमारे पहाड़ों में स्वरोजगार के बहुत सारे माध्यम हैं, क्योंकि हमारी तो पहाड़ की मिट्टी भी औषधि है, क्योंकि मिट्टी भी बिक जाती है हमारी पहाड़ की, और उसमें भी कई औषधीय गुण होते हैं। और युवाओं के लिए संदेश है, जो हम छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर भटक रहे हैं बड़े शहरों में, और न हम ढंग से सो पाते हैं उन छोटे से कमरों में, न हमको ऑक्सीजन मिल पाती है, क्योंकि हम खुले वातावरण में रहने के आदी हो चुके होते हैं। क्यों ना हमारे पास झोपड़ी ही क्यों न हो, हम खुले वातावरण के आदी होते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए हमारा पहाड़ स्वर्ग जैसा है, तो हमें अपने व्यवसाय को करना चाहिए। और सेल्फ डिपेंड है, हम अपने मन के मालिक होते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से जी सकते हैं। आप सिस्टम के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सिस्टम के लिए कहना चाहूंगी कि सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमें अंदर तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी सोचना होगा कि किस तरह से कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जा सकता है करके। जैसे ही सरकार कई करोड़ों की योजनाएं लागू करती हैं और उसमें पानी की तरह पैसा भी बहता है, जब तक हम उन चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं धरातल पर, हम उस जगह पर अपने को रखें, जिस सिस्टम को हम धरातल पर लाने की बात करते हैं उसको जगह पर हम अपने को रख के नहीं सोचेंगे, तो हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और कुछ लोग जैसे नौकरियां होती हैं, वो लोगों के लिए मंथली आमदनी हो जाती है, और हम लोगों को इन चीज़ों के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को सिस्टम को धरातल पर उतारने के लिए मैं तो समाज के सभी महिलाओं या भाइयों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं, जहाँ पर हमें गलत लग रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि मेरे साथ भी यही सारी चीजें हुई, मैं एक बार बीटीसी मेंबर रह भी चुकी हूँ। जब मेरी जीत होगी तो मेरे पूरे घर के दरवाजे तोड़ देना, मैं एक महिला थी, क्योंकि मैं दमदार तरीके से कहीं पर भी बातें रखती थी, उन सारी चीज़ों ने भी मुझे बहुत तोड़ रखा है अंदर से, जिससे मैं अपनी बातें आगे तक नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि महिला होने के नाते बार बार जो मेरे साथ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, मैं उन चीज़ों के साथ समाज में कैसे लड़ूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है इन सारी चीज़ों के लिए। रमा जी, आपको स्वरोजगार के क्षेत्र में सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं? पहले तो मैं यही कहूंगी कि सरकार को समय समय पर युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, और वो जन जागरूकता अभियान इस तरह से चलाने चाहिए कि हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ, मतलब हम 100 लोगों को एक प्रशिक्षण दे रहे हैं, कम से कम उससे 50 लोग तो लाभान्वित होने ही चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक अलग जगानी होगी। हमें स्वरोजगार करना है अपने पहाड़ों पे, और कृषि बागवानी बढ़ानी है, और जो प्रोडक्ट है हमारे पहाड़ों के औषधि प्रोडक्ट समझिए आप, हर चीज़ को, चाहे फ्रूट प्रोसेसिंग के हों, खाद के हों, दालें हों, अनाज हों, हमारा सारा औषधि गुणों से भरपूर होता है। इनको मार्केटिंग के लिए भी सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने होंगे, तभी सारे लोग उत्तराखंड से पलायन जैसी चीज़ों को तो तभी रोक पाएंगे। और युवाओं के प्रति भी प्रोत्साहन, मतलब किसी काम के प्रति उत्साह तभी बनेगा जब सही तरीके से कार्यक्रम को धरातल पर लागू किया जाएगा। रमा जी ने हर्बल के क्षेत्र में जो अलग जगाई है, उसे आगे ले जाने का अब युवा पीढ़ी का काम है। उम्मीद है आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। मेरे इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाने में आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। फिर मिलती हूं
एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।